हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने इस रेगुलर और बाकायदा के प्रोग्राम में बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज पलटा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसने सरप्राइज़ किया बाज़ार को। अब और क्या चाहिए बाज़ार को। लो वैल्यू हाई रिटर्न स्टॉक्स पर आज हम बात करेंगे इसी कनेक्शन में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसका डाटा, जबकि हमारा व्यू था आपके साथ कल 81,600-700 पॉइंट्स की रेंज का, वो अचीव किया, लेकिन जैसे ही ये डाटा बाज़ार को मौसूल हुआ उससे एक्सीड किया बाज़ार। अब अपसाइड क्या रुझान है, क्या वाकई मज़ीद कितनी तेज़ी दरकार रहेगी, कितनी हो सकेगी, उस पर हम बात करेंगे। और हाफ पावर जो कि कल हमने उसको डिस्कस किया काफ़ी डिटेल के साथ, आज वापस पलटा है और अच्छा गेन दिया। सबसे बड़ा आज गेन हाफ पावर ने दिया, 222 पॉइंट्स का आज अकेले हाफ पावर ने कंट्रीब्यूशन दी। आज की आलमोस्ट 692 पॉइंट्स की टोटल अपसर्ज में 7 रुपये 11 पैसे का इजाफा, 126 रुपये और 47 पैसे की क्लोजिंग रही। आज की जो डाटा है वो काफ़ी अहम डाटा है जिसको बाज़ार और हम भी रिव्यू करेंगे, उसको उसका वेटेज करेंगे कि एक्चुअली अब जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी बाज़ार और बाज़ार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.9% का आना काफ़ी सरप्राइज़ किया उसने। और अब जो टोटल एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो पहला क्वार्टर फिस्कल ईयर 25 का, वो सिंगल डिजिट में चला गया। आज की इस आउटकम के बाद 9.2% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ऑन एवरेज पहले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करें 2024-23 के साथ, तो 29% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था क्वार्टर बेसिस पर। बड़ा डिक्लाइन है, 4 साल की कम तरीन सतह है। और अब रूम बना मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन का सेंट्रल बैंक की जानब से, गो के जो सेंट्रल बैंक की अब अपकमिंग रिव्यू डेट है वो नवंबर में है, रेट्स को कट करने की, रिव्यू करने की। और स्टिल आज का जो कमी है वो बड़ा एक पॉजिटिव फिगर दे गया। अगर हम पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट्स को देखें जो कि 10.6% अब हो गया है आज के इस इन्फ्लेशन के डाटे के बाद। रियल इंटरेस्ट रेट बेसिकली इन्फ्लेशन और जो करंट इंटरेस्ट रेट्स का बेंचमार्क है उसका डिफरेंस है, तो बड़ा रेट कट एक्सपेक्टेशन है, 10.6% का डिफरेंस है। तो देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी में कितना रेट को कट करता है। इसी कनेक्शन में जो शेयर्स और सेक्टर्स टॉप फेवरेट हैं उन पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लो वैल्यू और जिनमें के हाई रिटर्न छुपा हुआ है उन पर बात होगी। आज का जो डाटा है वो भी काफ़ी बेहतर देखा गया कल की निस्बत। कल जो कि मंडे का फैक्टर था, डाटा बहुत ही लो था, वॉल्यूम कम था, पार्टिसिपेशन कम थी और इसी कनेक्शन में बाज़ार कल गिरा था। आज वो यकसर बदला है। आलमोस्ट 439 मिलियन शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 21.3 अरब रुपया थी कल के 390 मिलियन शेयर्स के मुकाबले में। और वहाँ पर उन शेयर्स की मालियत 17.5 अरब रुपए की थी। कुल आज 435 शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त रही। 2,36,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल के 2,18,000 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के मुकाबले में। और आज के 435 शेयर्स में जहां पर ट्रेड था, मार्केट डाटा उसमें ताकत का तवाज़न काफ़ी ज़्यादा हद तक बुल्स की जानब रहा। 242 शेयर्स की कीमतों में आज इजाफ़ा, 138 की कीमतों में आज कमी, जबकि 55 शेयर्स की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखा गया, अनचेंज रहे कल के ही लेवल पर।
अपसाइड जो अब रुझान है बाज़ार का, वो कहाँ तक हमें देखने को मिलेगा, और हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं अपसाइड की स्टिल अब इनिशियली थोड़ी सी बदली हैं। वो 83,000 पॉइंट्स जो कि पिछले हफ्ते का हाईएस्ट लेवल था उसके आसपास देखने को मिल सकती हैं, जबकि विद इन दिस अपसाइड बाज़ार में जो मोमेंटम है वो अभी स्टिल काफ़ी इंटेक्ट है, बदला नहीं है। पिछले हफ्ते की वीकेंड सेशंस की बड़ी गिरावट के बावजूद, और आज कमर्शियल बैंक्स पर आज का दिन काफ़ी भारी गुजरा। 100 पॉइंट्स का उन्होंने इखराज किया 100 इंडेक्स की मजमूई आज की परफॉर्मेंस में, जबकि पावर सेक्टर ने लीड किया 244 पॉइंट्स को ऐड करते हुए। सीमेंट ने आज लीड किया, और आलमोस्ट तमाम स्टॉक्स आज इस सेक्टर से उन्होंने बहुत बड़ा आज खुशी का इजहार किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा की अनाउंसमेंट के बाद। E&P सेक्टर ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, और टेक्सटाइल सेक्टर आज हमने देखा कि इस डेटे की रिलीज़ के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में भी काफ़ी हलचल देखी गई है। और उस कनेक्शन में हम कुछ स्टॉक्स आज शॉर्ट लिस्ट किए हैं कुछ सेक्टर्स में, जिसमें कि आपसे बात डिस्कस होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कलेक्शन गो के सितंबर में इजाफा देखा गया, उसमें टारगेट से बड़ी 2 अरब रुपया, लेकिन स्टिल टारगेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो क्वार्टरली बेसिस पर टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया, और आलमोस्ट शॉर्टफॉल है 96 अरब रुपए की। क्रूड ऑयल इस तीसरे क्वार्टर में, यानी कि जुलाई टू सितंबर का जो पीरियड है, आलमोस्ट 17% की कमी देखी गई है, और ये कमी 3 साल के वक्फे के बाद है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए। आगे मूव करें तो आज का जो टॉप हमारी हेडलाइन है, जिसमें कि लो वैल्यू हाई रिटर्न शेयर्स, उनमें नंबर 1 हम जो सेक्टर आज चूज़ कर रहे हैं, चूँकि अब जो आउटलुक है वो कुछ बदली है। इन केस कि अगर तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम इंडिकेटर्स हैं एज इट रहते हैं जैसे कि अभी आज के दिन, वो अपने अपने उन्हीं लेवल्स पर हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर, जहां पर गोलैमन टेक्सटाइल और आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया स्टॉक, ANL, निशात चुनिया लिमिटेड आउटस्टैंडिंग रेट है, प्रॉफिट भी आउटस्टैंडिंग रह सकता है। लो रिस्क है, बहुत ज़्यादा लो रिस्क है। इस मौजूदा लेवल्स पर उसका जो रेट है, रिवार्ड काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे ये पीरियड आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिडक्शन इंटरेस्ट रेट की कम होगी, रिडक्शन होगी, तो हम देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ स्टॉक देखा जाए। निशात मिल्स एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इस तमाम जो मार्केट की अब आउटलुक बन रही है, उसमें सीमेंट नंबर 2, सीमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हैं, और उन अंडर वैल्यू स्टॉक्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। स्टील्स या फिर फूड और केमिकल सेक्टर से हट के हम देख सकते हैं मिसलेनियस सेक्टर, जबकि इसके साथ साथ पाक इलेक्ट्रॉन भी एक ऐसी पोजीशन में आ गया है, चूँकि अब जो उनका हाई डेट कंपनीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, जिनको कि हम स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन है, लेकिन ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इन्फ्लेशन, उनका जो डेट बर्डन है वो उनको किसी बड़ा प्रोग्रेस करने का, ग्रो करने का चांस नहीं देता। वो अब हट रहा है, और ये टॉप कंपनीज सेक्टर्स गिने जाएंगे और शुमार होंगे जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा। डेट के हवाले से इन कंपनी का और टॉप फेवरेट सेक्टर्स में शुमार किए जाएंगे। तो इनमें चूँकि रिस्क अंडर कंट्रोल है, लो लेवल पर है, इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है, बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है।
कुछ कनेक्टेड न्यूज़ जो कि कंपनी ओरिएंटेड न्यूज़ हैं, जिनमें कि BF बायोसाइंसेस का IPO 2 यानी कि कल और परसों रहेगा। स्ट्राइक प्राइस जो बुक बिल्डिंग में डिटरमिन हुई थी वो 77 रुपये की डिटरमिन रही थी। इसी रेट पर IPO लॉन्च होने जा रहा है। TRG पाकिस्तान ने अपने एनुअल रिज़ल्ट को आज अनाउंस किया, जहां पर बहुत बड़ा और मोटा लॉस देखने को मिला कंपनी की जानिब से। 30.85 अरब रुपए का लॉस पोस्ट किया। एनुअलाइज बेसिस पर अर्निंग पर शेयर, लॉस पर शेयर रिकॉर्ड किया गया 56 रुपये से ज़ायद का। एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स ने रीस्टार्ट कर दिया अपने ऑपरेशंस और काफ़ी दिनों से मेंटेनेंस के लिए प्लांट उसका बंद था, जो कि बहुत कामयाब रही मेंटेनेंस। अब दोबारा से रीस्टार्ट है, प्रोडक्शन ऑन है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरे फेज़ का रिव्यू शुरू कर रहा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और टेलीनॉर के मर्जर के हवाले से, जबकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने जो बोली दहिंदान है यानी कि बिडर्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, उनकी ये रिक्वेस्ट कि वो FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के टिकट्स पर एग्जेम्प्ट करें, रिजेक्ट कर दी है। सदीक टिन प्लेट्स का पोस्टपोन करना, 10 मिल ब्लैक प्रोजेक्ट ड्यू टू इकनॉमिक चैलेंजेस, कंपनी ने यह इन्फॉर्म किया अपने तमाम शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के दिन जहां पर बाज़ार का डाटा पॉजिटिव है और अपसाइड जो रुझान है वो 83,000 पॉइंट्स का है। शेयर्स में अब हम थोड़ा सा बदलाव देखेंगे, जैसे कि हब पावर भी काफ़ी दिनों के बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। आज भी स्टॉक ने उसने गो कि आज भी स्टॉक में 1,96,00,000 शेयर से ज़ायद का काम देखा गया था, चूँकि ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है आज का जो बिहेवियर है स्टॉक का, कि वो जो सेलर्स थे जो कि डरे हुए थे इन केस ऑफ टर्मिनेशन, IPPs कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ के फ़्लो से, वो उनका सेलिंग का प्रेशर अब ख़त्म हो गया है और इसी कनेक्शन में स्टॉक में रिवाइवल देखा गया। आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ।